जरूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का महाबहस में। कोरोना से लड़ना जरूरी है और एहतियात ही इससे सबसे बड़ा हथियार है इसके खिलाफ। तो इसलिए आप भी जहां कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाएं, मैं ऑफिस में हूं तो ज्यादातर वक्त इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी मास्क का और हाथ की साफ सफाई का। और आइए अब आते हैं महाबहस के इस मुद्दे पर जो आज का है, क्योंकि ये भी एक तरह का कोरोना ही है जो आज का टॉपिक है। और क्या है ये? दंगाइयों पर नकेल लगे या नहीं लगे, क्या यह भी बहस का मुद्दा हो सकता है या होना चाहिए? क्या दुनिया के किसी भी देश में किसी को भी अराजक होने की छूट दी जा सकती है? लेकिन यूपी में दंगाइयों से कड़ाई से निपटने की सरकार की कोशिश इन दिनों सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। क्यों? पहले पोस्टर, फिर अध्यादेश और अब क्लेम ट्राइब्यूनल बनाए जाने पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। और वजह क्या है इसका जानते हैं आप? क्यों यह सियासी संग्राम बन रहा है? मुस्लिम वोट बैंक का एंगल। कुछ लोग इसको इस तौर पर सामने रख रहे हैं कि यह दंगे पर कंट्रोल पाना यानी मुस्लिम के खिलाफ हो जाना, और इसलिए वो सामने आकर मुस्लिम के समर्थन में खुद को दिखाने के लिए पूरी कोशिश पर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। तो आज बहस इसी पर कि क्या दंगेबाज सिर्फ मुस्लिम होते हैं? दंगे के खिलाफ कानून के मुस्लिम के खिलाफ कानून कैसे? आइए करेंगे बहस, मगर सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। धरना प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों से वसूली के लिए अध्यादेश के बाद योगी सरकार ने क्लेम ट्राइब्यूनल बनाने का फैसला किया है। और इस ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार होगा कि आरोपी की संपत्ति अटैच कर सकता है और जो लोग हिंसा करेंगे उनकी फोटो को भी सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाएगा, जिससे प्रदेश की जनता ऐसे हिंसा करने वाले दंगाइयों को पहचान सके। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर योगी सरकार के फैसले पर विपक्षी दलों की त्योरियां चढ़ गईं। कमाल की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि आप किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी आउट नहीं कर सकते। क्योंकि राजा को ने तय कर लिया है कि मुझे ये करना है, इसलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी कैसे हम झुटला दें, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया जाए। सरकार को जल्दबाजी करने के बजाय, हठ योग करने के बजाय माननीय न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। अगर राज्य सरकार को ये पता है कि ये दंगाई हैं, तो कौन सा कानून उन्हें जेल के पीछे भेजने से रोक रही है? कौन सा कानून उन्हें वसूली से रोक रहा है? दरअसल उन्हें दंगाइयों से वसूली में रुचि नहीं है, उन्हें अपनी खींच मिटानी है। अब सवाल है कि उपद्रवियों पर एक्शन से विपक्ष में रिएक्शन क्यों है? क्या यूपी में विपक्षी दलों को दंगाई कबूल है? दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पर सरकार से सफाई क्यों मांगी जा रही है? कोर्ट की दुहाई, लेकिन क्लेम ट्राइब्यूनल पर लड़ाई क्यों? दंगाइयों के खिलाफ कड़े कानून पर सियासत क्यों? आज इन्हीं सवालों पर महाबहस। और इस महाबहस में मेरे साथ हिस्सा ले रहे हैं मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शैलेंद्र तिवारी, कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। एसपी से मेजर आशीष चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आईपीएस सूर्य कुमार शुक्ला जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ मोहम्मद अबू तारिक हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं जामिया से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत